हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। आइए आज का सेशन हम चालू करते हैं। ऐसे 50 क्वेश्चन से बिहार स्टेट के अंदर किसी न किसी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे कि ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर देखें जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर इन सभी प्रश्नों को आप देखते हैं तो निश्चित ही रूप से आप क्वेश्चन को परीक्षा हॉल में आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में कारगर होंगे और इसे अनुमान लगा पाएंगे कि परीक्षाओं की तैयारी करने में आपको आसानी होगी और इससे अनुमान लगा पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व सर्प दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 16 जुलाई को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायत संस्थानों के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए जीवन बीमा कवर की घोषणा की? तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी बीडीसी हैं, पंच, सरपंच हैं, उन सबको जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, अगर आतंकी हमला होता है और उनकी मृत्यु होती है तो उस दौरान उनके परिवार को 25 लाख रुपए रकम दी जाएगी सरकार के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पोलावरम डैम निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में एक और डैम है, नागार्जुन सागर बांध, जो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। नागार्जुन सागर बांध डैम। नागार्जुन सागर डैम की बात करें कि यह किस नदी पर बना है, तो वो नदी है कृष्णा नदी, और इस नदी पर वह बना हुआ है। और बात करें अगर पोलावरम डैम की, तो पोलावरम डैम जो है यह बना है गोदावरी रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किरण भारतीय सेना का निम्नलिखित में से किस देश के साथ किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है? नेपाल के साथ यह जो युद्ध का अभ्यास किया है उसका नाम रख दिया गया है सूर्य किरण। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की ग्रामीण पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका 2007 से 2012, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। पहली पंचवर्षीय योजना देखिए, यहाँ हमने उसका चार्ट उपलब्ध कराया है। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस सन से किस सन तक चली है। और लास्ट देखें 12वीं पंचवर्षीय योजना तो 2012 से लेकर 2017 तक रही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्न में से किस रसायन से है? तो इसका सही आंसर होगा एथेनॉल। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के द्वारा इस नीति का उद्देश्य ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। और 7 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा। यह जो है समुद्रभागा समुद्र तट कहाँ पर स्थित है देखें तो यह है ओडिशा राज्य के पुरी के कोणार्क मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक जुडिशियल रिफॉर्म्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दलवीर भंडारी। कौन होंगे? दलवीर भंडारी। 9 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी संस्थान किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, शहडोल संभाग। मैं बीच में बताना चाहूंगा, अगर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें
नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में है कि भारतीय वन स्थिति प्रतिवेदन 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल कितने क्षेत्रफल पर वन आवरण है, यानी कितने क्षेत्रफल पर वन है और किस राज्य के, तो मध्य प्रदेश की बात की गई है। तो मध्य प्रदेश में है 77,482 वर्ग किलोमीटर, जो आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस शहर ने सबसे अच्छा शहर का पुरस्कार जीता। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में विश्व बौद्ध संग्रहालय की स्थापना किस शहर में की जाएगी, तो उसका सही आंसर होगा सांची में की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन देखें तो माउंट एवरेस्ट और माउंट एलब्रुस जो यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पर फतह हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की, सबसे कम उम्र की लड़की का नाम क्या है बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका मलावत पूर्णा। क्या होगा? मलावत पूर्णा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बाबर नामक बाबर की आत्मकथा डिटो भाषा में लिखी गई है, यानी खाली स्थान पर बताना है इसमें कि किस भाषा में लिखी गई है। बाबर नामा जो बाबर की आत्मकथा है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तुर्की में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें है यशोधरा किस संधि का उदाहरण है। यशोधरा किस संधि का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा आपका विसर्ग संधि का है। 17 नंबर में है कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है। तो दोहा छंद जो होता है उसमें विषम चरण में बताना है कि कितना मात्रा होता है। तो मात्रा होता है 13, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 13 मात्राएं होती है। कर्मधारय समास में कितने भेद होते हैं, तो कर्मधारय समास में 4 भेद होते हैं। कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर किस भाषा का उपसर्ग है। गैर किस भाषा का उपसर्ग है, यानी अरबी फारसी भाषा का उपसर्ग है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मूल शब्द किसे कहते हैं। मूल शब्द जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं हो, यानी ऐसा शब्द जिसको हम अलग अलग करें यानी खंडित करें और तो उसका कोई शब्द या कोई अर्थ न निकले, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जिन शब्दों को खंडित करना संभव नहीं है यानी सार्थक नहीं होते हैं, उसे ही कहा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कि वर्तनी का सबसे बड़ा आधार क्या है। वर्तनी का सबसे बड़ा आधार क्या है, तो उसका सही आंसर होगा उच्चारण, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। फिर आइए देखते हैं कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के 3 भेद हैं। मधुर भाषण करने वाले के लिए एक शब्द चुनिए, यानी आपको बताना है कि मधुर भाषण जो करते हैं उनको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो मधुर भाषी बोलेंगे। जो मधुर बोलते हैं उनको मधुर भाषी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिच्छेद शब्द का सही संधि विग्रह क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। परि प्लस छेद परिच्छेद हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27।
ओखली में जब सिर दिया तो मुसलों से क्या डर, कहावत का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई काम के लिए उतारू हो जाएं, उसमें आने वाले बाधाओं से हमें नहीं डरना है, यानी काम करने पर उतारू होना, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? निम्नलिखित में से बताना है कि किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। तो देखें यहाँ पर गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए नमक आंदोलन के दौरान धरासना नामक किस स्थान पर, तो धरासना नामक स्थान पर 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके स्थान पर किसने आया था, तो अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता बने और उनकी भी जब गिरफ्तारी हो गई तो सरोजनी नायडू ने कब किया था, तो 21 मई 1930 को धरासना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, सरोजनी नायडू। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो देखें इसका सही आंसर होगा 1985, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ कहाँ था, तो इसका अधिवेशन हुआ था मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था, यानी इसका पहले नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था और बाद में बदलकर इसको क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, तो कांग्रेस कर दिया गया था, ठीक ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसका सही आंसर होगा हयात खान। किसने किया था, तो हयात खान। देखेंगे 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया था और इस मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो किसने की थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलती है? भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा कन्याकुमारी। आप देख सकते हैं भारत के मैप में कि आपका यहाँ पर कन्याकुमारी है और यहीं पर हिंद महासागर और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग घटना की जांच हेतु 8 सदस्यों वाली हंटर कमेटी की स्थापना की। इस समिति में भारतीय सदस्य के नाम थे, यानी आपको बताना है कि जो हंटर कमेटी की गठन की गई थी उसमें कितने सदस्य जो थे भारतीय थे। जो हंटर कमेटी की स्थापना की गई थी उस हंटर कमेटी में भारतीय की संख्या 3 थी और इन तीनों का नाम आपको बताना है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जगत नारायण, शाहबाज सुल्तान अहमद एवं सर चिमनलाल सीतलवाड़ थे। ये तीनों व्यक्ति थे जो हंटर कमेटी के सदस्य थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जाए तो यह कब घटित हुई थी, तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी और हंटर कमेटी की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, तो 1 अक्टूबर 1919 को की गई थी। हंटर समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड हंटर को रखा गया था। इन्हीं की देखरेख में यह समिति काम कर रही थी। जमा हुए क्रांतिकारियों पर, भारतीय क्रांतिकारी जो जमा हुए थे उन पर लॉर्ड डायर ने क्या की थी, गोली चलवा दी थी, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे और लगभग 3000 लोग घायल हुए थे। लेकिन सरकारी रिपोर्ट क्या बताती है, सरकारी रिपोर्ट ये बताती है कि 369 ही लोग मारे गए थे। एक हमारे भारतीय क्रांतिकारी थे जिनका नाम था उधम सिंह। इन्होंने 13 मार्च 1940 को लंदन में कैक्सन हॉल में एक बैठक हो रही थी। उस बैठक में
जब बैठक समाप्त हुई उस दौरान भारतीय क्रांतिकारी कौन थे? उधम सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इस एवज में क्या हुआ था कि उन्हें 31 जुलाई 1940 को ब्रिटेन में ही फांसी दे दी गई थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग अनुच्छेद, कितने भाग बताना है, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी ये बताना है। तो जब संविधान का गठन हुआ था उस समय भारत में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां ही थी। अगर वर्तमान की बात करें तो 25 भाग और 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो चुकी है। भारतीय संविधान बनाने में संविधान सभा को लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भर पेट किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा आपका अव्ययी भाव। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जानबूझकर हानिकारक कार्य करना किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा कि अंगारों पर पैर रखना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में ली जाती है? सही आंसर होगा आपका परावर्तन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैसीय प्रकाश का चक्र नहीं है? तो इसका सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस चक्र। आइए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक स्थलरूद्ध देश है? तो इसका सही आंसर होगा आपका हंगरी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक किससे संबंधित है? आपको बताना है कि अनुच्छेद 25 से 28 जो है इसमें किस चीज की चर्चा की गई है या किस चीज की उल्लेख की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित याचिकाओं यानी राइट में किसका शाब्दिक अर्थ आदेश है? तो सही आपका आंसर होगा परमादेश, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न गणमान्य व्यक्तियों में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? यहाँ बताना है कि राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है। तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करते हैं। यानी ध्वनि प्रदूषण स्तर। अगला क्वेश्चन होगा ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई क्या है? तो इकाई है आपका डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल नाम का जो स्थल पाया गया था वह आपका कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात होगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो वैदिक साहित्य आपका जातक नहीं है, जबकि संहिता ब्राह्मण और अरण्यक है और जातक नहीं है। यानी ऑप्शन आपका ए और बी सी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि यहाँ बताना है आपको कि कौन साहित्य नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक काल में समाज का 4 वर्णों में वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? बताना है कि किस आधार पर उस समय व्यक्तियों का, कब वैदिक काल में व्यक्तियों की वर्णों में कैसे विभाजित किया जाता था? तो उनके व्यक्तिगत व्यवसाय से किया जाता था कि वो क्या कर रहे हैं, किस व्यवसाय में वह लगे हुए हैं, उसके आधार पर उन्हें वर्णों में विभाजित किया जाता था। आइए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि मोहम्मद खिजली पर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो सही आंसर होगा आपका राणा कुंभा। राणा कुंभा ने मोहम्मद खिजली पर विजय प्राप्त की थी और इसी खुशी में, इसी उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, राणा कुंभा। राणा कुंभा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि निम्न में से कौन से गवर्नर जनरल सती प्रथा के निषेध से संबंध है, यानी उन्होंने सती प्रथा को निषेध से संबंधित थे, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा 50वां, जो इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते समय महात्मा गांधी ने निम्न में से कौन सा नारा दिया था। बताना है आपको कि 1942 में उन्होंने कौन सा नारा दिया था। तो उन्होंने नारा दिया था करो या मरो का, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। यह भी आप याद रखिएगा कि उन्होंने करो और मरो का नारा कब दिया था, 1942 में दिया था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे जरूर आपको लाभ मिलेगा। कोशिश करूंगा अगले सेशन में मैं फिर से ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊं और ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो बिहार स्टेट के अंदर किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल प्रॉपर क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का नोटिफिकेशन मिलेगा उस पर क्लिक करके उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।